morning, dear students at हरघर पाठशाला। हरघर पाठशाला में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारे अतीत का अध्याय 3 आरंभिक नगरों के बारे में, और आपने देखा कि शुरुआत में जब आज से लगभग 150 वर्ष पहले एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस दौरान जो था वो कुछ मजदूरों को ईंटों की भट्ठे जो थे वो मिले थे, या बहुत सारी ईंटें मिली थी, जिसका उन्होंने अपने कार्यों में उपयोग कर लिया। उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये ईंटें जो हैं वो किसी सभ्यता की देन है या किसी सभ्यता की निशानियां हैं। बाद में बहुत सारे पुरातत्वविदों ने जब लगभग आज से 80 वर्ष पहले इस स्थान को खोजा, तो उन्होंने पाया कि ये तो सच में ही आज से लगभग 4700 वर्ष पहले एक जो सभ्यता विकसित हुई थी, जिसे कि हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसकी ये खंडहर हैं। और बाद में वैज्ञानिकों ने इसके बारे में और खोजबीन की थी। तो बच्चों, आगे हम इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे और अपने लेसन को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए बच्चों, लेसन को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लेसन की शुरुआत में आपने देखा कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी वो शुरू हुई थी, और इसके मानचित्र में आप इसकी जगहों के नाम भी देख सकते हैं। आगे आपने जाना कि किस तरह से उस हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना जो थी वो बनाई गई थी। नगर जो थे वो काफी सुविकसित थे, यानी कि नगर योजना काफी आजकल के तरीके से ही की जाती थी। नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, कुएं का प्रबंध होता था, और साथ में उस समय के नगर एवं शिल्प जो थे वो भी काफी विकसित थे। शिल्पी जन यहाँ पर बहुत होते थे, जो कि विभिन्न कार्यों में लगे हुए होते थे, जैसे कि वस्तुएं बनाना, सुंदर आकर्षक वस्तुएं बनाना, मन के बाट इत्यादि बनाए जाते थे। मूर्ति कला भी काफी विकसित हो चुकी थी। साथ में बाजार भी जो थे वो काफी विकसित थे। आज हम जानेंगे फ्योंस के बारे में। बच्चों, फ्योंस जो है वो पत्थर और शंख के जो प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, उन्हें जो पत्थर होते हैं वो तो सब प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, परंतु जिन्हें हम खुद बनाते हैं या रेत मिट्टी बालू से पकाकर जिन्हें बनाया जाता है, या किसी खास चूर्ण से मिलाकर गोंद मिलाकर जो बनाया जाता है, उन्हें फ्योंस कहते हैं। इसके बाद उन्हें उन वस्तुओं पर जो वो चिकनी मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। इसी चिकनी मिट्टी की परत को जब बाद में नीले और हल्के हरे समुद्री रंग में रंगा जाता था, और इन फ्योंस से जो था वो ज्यादातर मन के चूड़ियां, बालियां और छोटे मोटे बर्तन तथा बच्चों के खिलौने इत्यादि बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में, यानी कि अब इन्हें ये फ्योंस बनाने के लिए जो था वो कच्चा माल कहाँ से मिलता था। कच्चा माल जो है वो उन पदार्थों को कहते हैं बच्चों, जो कि प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या फिर ये किसानों से या पशुपालकों के द्वारा पैदा किया जाता था, उत्पादन किया जाता था। जैसे लकड़ी या धातु अयस्क तथा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल इत्यादि जो था वो प्रकृति से हमें मिल जाता था, और इनमें से कई प्रकार की या कई तरह की चीजें जो थी वो बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों के द्वारा पैदा किया गया कपास जो था उससे कच्चा माल कहते थे। बाद में उसकी कताई, बुनाई, रंगाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य पत्थर जो थे, या बहुमूल्य पदार्थ जो थे वो दूर दूर से भी आयात करने पड़ते थे या लाने पड़ते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो तांबे का आयात संभवतः आजकल का जो राजस्थान है वहां से करते थे, और यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई जो देश है ओमान, वहां से भी तांबे को मंगवाया जाता होगा।
कांसा बनाने के लिए जो है वो तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु थी टीन, उसका आयात यानी कि उसको बाहर से मंगवाने के लिए ईरान तथा अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। सोने का भी आयात जो था वो आधुनिक जो कर्नाटका है हमारा, वहां से किया जाता था। और बहुमूल्य पत्थरों का, बाकी के बहुमूल्य पत्थर जो थे वो गुजरात, ईरान तथा अफगानिस्तान से मंगवाए जाते थे। जैसा कि आप चित्रों में भी बच्चों देख सकते हैं कि बच्चों के खिलौने जो थे वो बहुत अच्छी तरह से बनाए जाते थे। सोने चांदी के जो थे वो भी आभूषण भी बनाए जाते थे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था कहाँ से होती थी, तो इसके बारे में जानते हैं। लोग जो थे वो नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे और वे गांवों में अनाज उगाते थे, जानवरों को भी पालते थे। किसान और चरवाहे ही जो थे वो शहरों में रहने वाले शासकों और लेखकों इत्यादि के लिए जो था, या दस्तकारों के लिए भोजन इत्यादि का सामान उपलब्ध करवाते थे। पौधों के अवशेषों से ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों इत्यादि उगाते थे। ये इनकी मुख्य फसलें हुआ करती थी। साथ में फसलों की या खेतों की जुताई के लिए हलों का उपयोग किया जाता था। हालांकि हड़प्पा सभ्यता से इस प्रकार का कोई हल इत्यादि का अवशेष नहीं मिला है, क्योंकि ज्यादातर हल जो थे वो लकड़ी के बने होते थे और वो समय के साथ जो वो नष्ट हो गए हैं। परंतु बच्चों के खिलौनों में हल इत्यादि के नमूने हमें मिले हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि उस समय जो था वो हल का उपयोग किया जाता था। साथ में अपने खेतों की सिंचाई के लिए लोग जो थे वो बारिश पर भी निर्भर करते थे। साथ में उन्होंने अपने सिंचाई के लिए अपने लिए तालाब इत्यादि भी बनाए हुए होते थे, जिनसे वो सिंचाई कर लिया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन का कार्य भी करते थे और यहाँ पर ज्यादातर जो था वो उस समय लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां इत्यादि पालते थे। बस्तियों के आसपास जो है वो तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे के महीने में मवेशियों के झुंड जो थे वो चारे पानी के लिए दूर दूर के इलाकों में भी चले जाते थे। वे जो था वो बेर जैसे फलों को भी इकट्ठा करते थे। मछली पकड़ना, हिरन इत्यादि जैसे जानवरों का भी वो शिकार किया करते थे। तो इस तरह से वो अपना भोजन जो थे वो जुटाते थे और दूसरे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी उपलब्ध करवाते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का एक सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। गुजरात का एक इलाका है कच्छ का, और कच्छ जो वो कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे पर जो था वो धोलावीरा नगर बसा हुआ था। वहां पर साफ पानी, पीने का पानी भी मिल जाता था तथा आसपास की जमीन भी काफी उपजाऊ थी। और यहाँ जो है वो, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर जो थे वो 2 भागों में बंटे हुए थे, वहीं धोलावीरा जो था वो 3 भागों में बंटा हुआ था। इसके हर हिस्से को जो है वो चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से कवर किया हुआ था, यानी कि 4 दीवारी लगाई हुई थी, और इसके अंदर जाने के लिए जो है वो प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां संभवतः सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता होगा। और यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हमें हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में भी पत्थरों पर खुदा हुआ उनकी लिखावट जो है वो मिली है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा हुआ था, और ये एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख जो है वो मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते थे, परंतु यहीं पर जो है वो एक बड़ा सा अभिलेख जो है वो मिला है। गुजरात के खंभात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती जो नदी है, उसकी एक उपनदी के किनारे पर बसा हुआ लोथल नगर है।
ऐसे स्थान पर बसा हुआ है जहां पर कीमती पत्थर तथा कच्चे माल जो है वो आसानी के साथ मिल जाता था। यह जो है वो पत्थरों, शंख, धातु इत्यादि से बनाई गई चीजों का भी एक महत्वपूर्ण बनाई जाने वाली चीजों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था और इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। इस भंडार गृह से जो वो कई मोहरें तथा मुद्रांकन और मोहरबंदी यानी कि गीली मिट्टी पर दबाने से जो छाप बनती है उसे हम मोहरबंदी या फिर मुद्रांकन भी कहते हैं, वो हमें यहाँ पर मिले हैं। एक चित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है। लोथल का एक बंदरगाह है जो कि एक बड़ा सा तालाब जो है वो लोथल बंदरगाह रहा होगा, जहां पर समुद्र के रास्ते से आने वाली नावें रुकती थी और संभवतः यहीं से जो वो माल उतारा और चढ़ाया जाता होगा। यहाँ एक इमारत ऐसी भी मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम किया जाता था और पत्थर के टुकड़े, अध बने हुए मनके या मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके इत्यादि भी यहाँ पर मिले हैं। तो बच्चों, यह जानकारी हमने यहाँ से जुटाई है कि फ्योंस क्या होते थे, वहाँ के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या भोजन ग्रहण करते थे और साथ में उनके काम धंधे क्या होते थे। आगे की जानकारी हम अगले भाग में जुटाएंगे। तब तक दिए गए कार्यपत्र को आप अवश्य पूरा करें। धन्यवाद।